जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल #कमांडो लाइफ में। दोस्तों, एक भाई ने मुझे पूछा, सर सिविलियन लाइफ में और आर्मी की फोर्स की लाइफ में, सीआरपीएफ की लाइफ में, बीएसएफ की लाइफ में क्या अंतर होता है। मतलब एक नॉर्मल बंदा जो ज़िंदगी जीता और एक फोर्स वाला बंदा जो ज़िंदगी जीता, इन दोनों के लाइफ में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, अंतर ज़मीन और आसमान का अंतर है। बहुत बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, जब आप ये यूनिफॉर्म पहन लेते हो ना, जब आपके ऊपर ये डांगरी वर्दी आ जाती है, जो ग्रीन वर्दी आ जाती है आपके ऊपर, तो आपकी जब यूनिफॉर्म आप पहन लेते हो ना भाई, सुबह नींद में उठने से पहले से लेके और रात में सोने तक हर चीज़ आपकी डिसिप्लिन के अंडर आती है। हर चीज़ जो आपको ट्रेनिंग में जब रहोगे आपको तब सिखाया जाएगा। आपको बिस्तर मोड़ना तक सिखाया जाता है। जो नॉर्मल लाइफ, जिस लाइफ से हम आते हैं, जब फोर्स के अंदर ज्वाइन होते हैं ना, कोई कुछ काम कर रहा था, कोई मजदूरी कर रहा था, कोई घर में कोई जॉब कर रहा था, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा था, कोई कुछ काम कर रहा था, कुछ एक स्टेट का, कुछ एक स्टेट का, अलग अलग स्टेट के सारे बंदे हिंदुस्तान के एक जगह आते हैं। फिर उनको सबको, सारे स्टेट को मिला के एक इंसान बनाया जाता है। वो जब उसके अंदर यूनिफॉर्म उसको पहनाया जाता है पे, दुनिया दिन में 9 बजे 10 बजे उठती है, तब तक फोर्स वालों का जो दिन है ना, वो आधा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उनका दिन 4 बजे से शुरू होता है। सुबह 4 बजे से लेके जब पीटी में जाना होता है, जब ट्रेनिंग चलती है, 4 बजे से शुरू होता है और 10 साढ़े 10 बजे तक तो आधा दिन खत्म हो जाता है। जो दिन का सबसे मेन पार्ट है वो तो सुबह वाला ही है, वो ख़त्म हो जाता है। लोग जो सिविल में होते हैं, जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे, वो शाम को सुबह 7 बजे 8 बजे उठेंगे, फिर उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे। तब तक के फोर्स का दिन ख़त्म हो जाता है आधा। और दूसरी बात, आप घर पे हो, घर के नज़दीक हो, सिविल लाइफ में कहीं भी हो, आराम से जब चाहो दिल घर पे जा सकते हो। फोर्स का वैसे नहीं। अगर घर पे कुछ आपकी इमरजेंसी भी हो गई ना, इमरजेंसी भी, तब भी आप पहुंच नहीं पाओगे, अपने घर वालों को आखिरी बार तक देख नहीं पाओगे। ठीक है, और उससे में आप घर में हो, कहीं भी हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, आराम से आप जब चाहे तब घर पे जाओगे, आराम से घर पे पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। रिश्तेदारों से, गांव से, हर एक से आपके अच्छे ताल्लुक रहेंगे। फोर्स में ऐसे नहीं, कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग हो जाएगी आपकी, नेटवर्क तक नहीं मिलेगा, एक जानवर तक देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी जगह पे आप रहोगे, पहाड़ों में, जंगलों में, इंसान तो बहुत दूर की बात है, जानवर तक देखने को नहीं मिलेगा। आपके रिश्तेदारी, घर परिवार, सबसे आपका नाता टूट जाएगा। आपका कुछ किसी से कांटेक्ट नहीं रहेगा। सिविल में ऐसे कुछ भी होगा, थोड़ा सा भी होगा, तो आप अपने घर पे आराम से पहुंच जा सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो हर चीज़ में। ये लाइफ में डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सिविल के अंदर आपके अफसर के साथ, आपके सीनियर के साथ, आप कोई काम आपको नहीं करना था, आर्गूमेंट कर सकते हो। फोर्स के अंदर वैसा नहीं। अगर मौत भी आपके आगे खड़े, अगर आपके सीनियर ने, अफसर ने बोल दिया बस करना है, तो उसको करना है। आप सिविल में हो, जब आपका दिल चाहे वहाँ से आप निकल सकते हो, पर जब फोर्स के अंदर हो ना, ये जो तार है ना, इसको क्रॉस करने के भी लिए आपको कम से कम 10 लोगों की परमिशन लेना पड़ेगी। ये है, आप आज़ाद हो, पर आपकी लाइफ एकदम डिसिप्लिन को देखते हुए गुलाम बन जाओगे आप अपने लाइफ का है ना, हर एक हिस्सा जो आपको अच्छा लगता है, वो हर एक हिस्से से आप दूर हो जाओगे। आपको इज्जत भी मिलेगी और आपको जिल्लत भी झेलनी पड़ेगी। जब आपको ज़रूरत होगी तब आपका काम नहीं बनेगा, और जब आपकी ज़रूरत नहीं होगी तब आपका काम ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये यूनिफॉर्म देखते, यूनिफॉर्म की बात करते हैं ना, इस यूनिफॉर्म के अंदर हज़ारों दर्द, हज़ारों गम छुपे होते हैं। ठीक है, तब जाके एक सोल्जर बनता है। अपना घर परिवार हर चीज़ छोड़ के, ये कहना मैं कह रहा हूँ, जब आप खुद रहोगे आपको मतलब एहसास होगा इस चीज़ का। अभी मैं कह रहा हूँ, मेरी बात शायद आप तक आपको समझ में ना आए, नहीं भी आएगी समझ में, क्योंकि मुझे भी नहीं आती थी। और जब आप खुद इस लाइफ को जियोगे, जो लड़के देख रहे होंगे जो फोर्स में आएंगे अभी फ्यूचर में, भगवान करे जो लड़के मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनका सबका, जो फोर्स में आना चाहते हैं सबका सिलेक्शन हो जाए, सब इंडियन आर्मी ज्वाइन करे, फोर्स ज्वाइन करे, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जिसमें भी आना चाहते हैं उनकी हर इच्छा पूरी करे, अल्लाह उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। तो बात तभी समझ में आएगी मेरी दोस्त, जब आप आओगे। मैं भी ऐसे करता था, जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता था उस चीज़, जब आप अंदर आओगे, अंदर रहोगे ना, तब आपको लाइफ समझ में आएगी। ज़िंदगी में मज़ा भी बहुत आता है, अच्छा भी बहुत लगता है, और प्राउड भी बहुत फील होता है, और कभी कभी बुरा भी बहुत लगता है। जय हिंद।